इमरान खान की जानिब से शदीद किस्म का दबाव बनाने के बावजूद पीडीएम जमातों की जानिब से इलेक्शन डेट अनाउंस ना करने के ऐलान के बाद अब अचानक से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी सेटअप के अंदर, जिससे मुमकिन है कि मुल्क का सियासी सेटअप तब्दील हो जाए अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व ना हुए तो। तकरीबन 2 रोज़ पहले क्या होता है कि शहबाज शरीफ जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, 14 पार्टियों की जो कोalition गवर्नमेंट वहाँ पर बनी हुई है, जिसको मैं भानमती का कुंभा कहता हूँ, इनकी एक ऑडियो लीक हुई शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें वो अपने एक सेक्रेटरी से या कोई मातहत उनका ऑफिसर है उससे बात करते हुए कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा है। बात ये हो रही है उस ऑडियो में, अब ये 2 रोज़ पहले ऑडियो लीक हुई थी, कि उस ऑडियो में क्या होता है कि सेक्रेटरी कह रहा है इनसे कि सर मरियम नवाज़ जो है ना, अच्छा मरियम नवाज़ PMLN जो है पार्टी जिसका प्राइम मिनिस्टर है ये शहबाज शरीफ, उसकी मेंबर है, उसकी लीडर है, नवाज शरीफ की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, शहबाज शरीफ उसका चचा है। फैमिली लिमिटेड कंपनी है ना सारी की सारी, वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको फैमिली कंपनियाँ बहुत मिलती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो उनका सेक्रेटरी कहता है कि सर मरियम नवाज़ जो है ना, इन्होंने एक काम करने का कहा है, मरियम नवाज़ का जो दामाद है सन इन लॉ, इनकी एक शुगर मिल है और उस शुगर मिल के लिए मशीनरी मंगवानी है, प्लांट मंगवाना है, लेकिन वो मंगवाना है इंडिया से, और इनके सन इन लॉ की हाउसिंग स्कीम भी है, उनके लिए पावर स्टेशन भी लगवाना है, लेकिन इंडिया से मशीनरी मंगवाने वाला काम बड़ा मुश्किल है, मत मंगवाएं क्योंकि बड़ा इशू हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ कह रहा है उस ऑडियो में, मुबैना ऑडियो में, कि भाई प्लांट जो है वो तो आधा आ गया है इंडिया से, बाकी आधा कैसे आएगा, कोई तरीका देखो। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा इसीलिए है क्योंकि इमरान खान मोदी के कश्मीर पर आर्टिकल 370 ख़त्म करने वाले फैसले के बाद इंडिया से हर तरह के ट्रेड करने पे बैन लगा के गया है, जो कि अब तक बैन जारी है, और पीडीएम की हुकूमत भी इस बैन को इमरान खान के प्रेशर की वजह से लिफ्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि एक कॉल देता है और लाखों लोग आ जाते हैं सड़कों पे। तो वो कहते हैं, अगर मैं पीडीएम वाले कहते हैं अगर ये बैन हटा दें तो वो कहेंगे ये तो इंडियन एजेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो इस बैन को नहीं हटा पा रहे। लेकिन बैन के बावजूद ये आधा प्लांट कैसे आ गया है पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं इस ऑडियो के अंदर कि आधा प्लांट आ गया, आधा रहता है वो मंगवाना है, तो ये आधा कैसे आ गया भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया वहां पे। तो बैन लगा हुआ था, तो बैन के बावजूद ये ट्रेड कैसे हुआ है। आप देखें कि इंडियन न्यूज आउटलेट है ANI, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मरियम नवाज आस्क्स अंकल शहबाज शरीफ टू इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम इंडिया फॉर सन इन लॉ, लीक्ड ऑडियो क्लिप रिवील्स। खान साहब वैसे अपने हर जलसे में, इमरान खान साहब हर जलसे में कहते रहते हैं कि ये जो शरीफ और ये जो जरदारी और ये मौलाना फजल रहमान और ये जो भी सारे पीडीएम के हैं, इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, ये पॉलिटिक्स में है ही इसलिए, इनको इक़्तिदार चाहिए इसलिए क्योंकि ये अपने बिजनेसेस बढ़ाना चाहते हैं और कोई इनका मकसद नहीं होता। ये सिर्फ बिजनेस के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए ये आते हैं और फिर यहाँ पे गंद मचाते हैं। हर जलसे में इमरान खान ये बातें करता है। अच्छा, दिस इज़ नॉट द एंड, अभी तो ये पिक्चर शुरू हुई है, अभी आपको मजीद बताता हूँ कि हुआ क्या, असल कहानी तो अभी आनी है। अभी ये ऑडियो लीक जो थी ना, इसका मुअम्मा हल ही नहीं हुआ था कि कैसे लीक हुई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से किस तरह ऑडियो लीक हो सकती है। अभी ये चीज़ें चल रही थी कि आज एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हो गया है, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और 4-5 मजीद ऑडियोज एक ही रोज़ के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई हैं, जो कि मुबैना तौर पर सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से ही रिकॉर्डेड हैं। और ये कोई 8 GB का फाइल है, बहुत बड़ा फाइल है, जिसमें 100 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग मौजूद है। सिर्फ 5 मिनट की आई है, सिर्फ और भूचाल आ गया, लेकिन 100 मिनट से ज़्यादा की ये रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग जो है ये डार्क वेब पे अवेलेबल है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डार्क वेब का पता नहीं होगा। आप जो नॉर्मली इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, अभी भी जो आपकी इंटरनेट चल रही है ये नॉर्मल इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट का एक डार्क साइड भी है इंटरनेट की। वहाँ पर ज़्यादातर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो वहाँ पर ही डील कर रहे होते हैं और वहाँ हर गैर कानूनी काम हो रहा होता है। अच्छा, डार्क वेब में किसी को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ये सारा का सारा नेटवर्क, यहाँ पर किसी के पास ट्रेस नहीं किया जा सकता उस बंदे को। डार्क वेब पर ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। इसकी बेस प्राइस उन्होंने रखी हुई है $3.5 लाख की, लेकिन ये फाइल जो हो जाएगा ये हाईएस्ट बिडर को मिलेगा, इस वक्त भी वहाँ पर लगी पड़ी है। और एज पर रिपोर्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों की सीक्रेट एजेंसीज जो है ना, वो भी ये रिकॉर्डिंग हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। ना जाने कितने अरसे कोई खामोशी के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में सेंसिटिव डिस्कशन सुन रहा था बैठ के, और इनको पता भी नहीं चल सका पीडीएम वालों को। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन रिकॉर्डिंग्स में वो मुद्दे भी हो सकते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, और जो वहाँ पर नहीं होने चाहिए थे वो भी हो सकते हैं।
पीएमएलएन की हुकूमत शुरू से वैसे ऐसी नालायक और लापरवाही की जो हरकतें हैं वो करती रही है इस हवाले से। मिसाल के तौर पर आप देखें कि इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो लंदन के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी होती रही हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बेटे जो हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है। उनके घरों में पाकिस्तान की जो सेंसिटिव मीटिंग्स होती हैं वो होती रही हैं इस हुकूमत के अंदर भी, और इससे पहले भी जब मियाँ साहब 2018 में उनकी हुकूमत थी उससे पहले तो वहाँ पर भी होती थी। लेकिन इस बार जो मामला है ये थोड़ा सा सीरियस इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुबैना तौर पर डेटा लीक हुआ है। अब ये बगिंग थी या क्या था, लेकिन बहुत कुछ वहाँ से डेटा लीक हुआ है या करवाया गया है। 100 घंटे का डेटा है और मुमकिन है कि ये पहली किस्त हो, मुमकिन है इसके बाद अगली एपिसोड आ जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, मार्केट के अंदर ये जो सियासी मार्केट है इसमें इतलात हैं, कुछ पाकिस्तानी जो तजिया निगार हैं वो दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये चीज़ डाली है डार्क वेब पे उनसे राब्ता कर लिया गया है कहीं ना कहीं पे बिडिंग लगवाने वालों से, और मज़ीद उनको कहा गया है कि आप रिकॉर्डिंग्स रिलीज़ ना करें, आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको देंगे। मेरे हिसाब से ये पैसों का गेम नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। अब ये क्या है ये थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। इस वक्त ये एक आलमी इशू भी बनता जा रहा है। इंडियन अखबार जो है पाकिस्तान से बाहर की स्टोरी बन गई है। इंडियन अखबार द हिंदू ने थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट लीडर्स लीक्ड ऑडियो क्लिप्स रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द कंट्री। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन 100 घंटों की रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ हो सकता है, अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका बाकी कंटेंट भी ज़ाहिर होगा या नहीं, क्योंकि अगर ये सारा डेटा रिवील हो गया ना तो बहुत बड़ा सियासी तूफान पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। 4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग थी अभी सामने आई है 100 मिनट में से, और उसमें ही इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है वहाँ पर। अच्छा, वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 100 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो सकती है क्योंकि ये जिन्होंने भी डार्क वेब पर फाइल डाला है ना बिडिंग के लिए, इन्होंने 100 मिनट का ही फाइल क्यों डाला है, एग्जैक्टली 100 मिनट का। मतलब ये 105, 110 मिनट हो सकते थे या 95, 90, 80 मिनट हो सकते थे। 100 मिनट एग्जैक्टली क्यों इन्होंने रिकॉर्डिंग रखी है? इसका मतलब यह है कि इनके पास ये इन्होंने सिलेक्टेड क्लिप्स यहाँ पर लगा के रखे हैं। पहली किस्त मेरे ख्याल से उन्होंने लॉन्च की हुई है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये किसी हैकर का काम नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पाकिस्तानी जो सेंसिटिव ऑफिसेज हैं, एरियाज जो हैं, इनके अंदर डिजिटल सिस्टम्स है ही नहीं। और ये एक बड़ी आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहाँ पर मोस्टली सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं वो एनालॉग होते हैं, डिजिटल नहीं होते। डिजिटल क्योंकि आराम से हैक किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर एनालॉग सिस्टम्स हैं। लिहाजा ये हैकर्स का काम तो मुझे नहीं लग रहा, इनसाइडर जॉब हो सकती है। ये ऑडियो लीक्स जो है इनसाइडर जॉब हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट बात कि ये उस टाइम पर ऑडियो लीक्स आ रही हैं जब पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ के हवाले से डिस्कशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आर्मी चीफ की, इसकी अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यानी इसकी टाइमिंग बड़ी मीनिंगफुल है। लग यूँ रहा है कि शरीफ वॉन्ट बी एबल टू गेट फ्री हैंड इन दिस मैटर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है वो जिसको चाहे वो उनकी जिधर मर्जी आए उन्होंने वो लगा दिया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने जा रहा। जैसा कि पीडीएम के अंदर सोच पाई जा रही थी ना कि शरीफ ब्रादरान जो हैं वही लगाएंगे आंखें बंद करके जिसको चाहेंगे। आई थिंक ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये पैसों से जुड़ा हुआ मुद्दा है ही नहीं, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। इंडिया वाला एंगल आने के बाद शहबाज शरीफ की पोजीशन मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। इस हाल में छोटे मियाँ साहब की जानिब से किया गया कोई भी बड़ा फैसला ज़्यादा क्रेडिबल वैसे भी नहीं होगा। लिहाजा अगर अब भी पीडीएम की तरफ से समझदारी का मुजाहरा ना किया गया तो एक और बहुत बड़ा बहरान उनके सर पे खड़ा है जिसको शायद उनकी हुकूमत हैंडल ना कर पाए।